हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें। इतना टारगेट है, आप सभी इस टारगेट को लेकर के चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें, और लास्ट में बताना है आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो देखिए, आइन ए अकबरी जो है आपके 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा जो है इसकी रचना आपके किए थे अबुल फजल। ऑप्शन डी अबुल फजल जो है इन्होंने अकबरनामा का जो है रचना किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो है ये किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके अकबर से। ऑप्शन सी ये आपके अकबर से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी। बाहरी जो ताकतें दाखिल हुई थी वो ताकतें कौन कौन सी थी, तो वो थी आपके मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, ये सभी जो हैं, यानी कि इनमें से सभी ये 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो ये अनेक बाहरी ताकतें थी, मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, ये सभी ताकतें दाखिल हुई थी भारतीय गांवों में। इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ईजिली कर पाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। यानी कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, कौन शामिल थे, तो ये आपके शामिल थे कौन कौन, तो ये थे आपके ऐतिहासिक ग्रंथ। ऑप्शन भी आता है सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज। सी आता है उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। यानी कि ये सभी जो थे ABC, ये सभी आपके इतिहासकारों स्रोतों में शामिल थे। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, तो ये सभी शामिल थे, इसको ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। यानी कि मुगल काल में भारतीय फारसी जो स्रोत हैं वो किसान के लिए क्या आमतौर पर प्रयोग करते थे, तो वो जो प्रयोग करते थे, ये ऑप्शन नंबर देखिए, रैयत या रियाया, इसका भी उन्होंने प्रयोग किया है। ऑप्शन बी आता है मुजरियान, इसका भी प्रयोग किया है। ऑप्शन सी आता है असामी या किसान, यानी कि इन सभी का वो आमतौर पर प्रयोग करते थे। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली फसलें थी वो कौन कौन सी थी, तो वो थी आपके चावल थी, गेहूँ थी, ज्वार थी, बाजरा थी आदि। यानी कि सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली फसलें थी आपके चावल थी, गेहूँ थी और ज्वार और बाजरा, ये सब थी जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी मुगल काल में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम या भाषा ठीक है। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम या भाषा ठीक है क्या है, तो वो है आपका बाबरनामा तथा फारसी। यानी कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम, यानी कि उनका सही नाम क्या था, तो बाबरनामा, और ये भाषा क्या थी, तो फारसी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का जो सेवन है वो सर्वप्रथम आपके कौन सेवन किए थे, तो वो किए थे अकबर। यानी कि अकबर जो है ये सर्वप्रथम इन्होंने तंबाकू का सेवन किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 10 नंबर आता है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। यानी कि भूखमरी और महामारी के बावजूद जो है आबादी कितनी हो गई थी, तो वो हो गई थी आपके 5 करोड़। यानी कि 5 करोड़ हो गई थी कब, तो 1600 से 1700 ईस्वी में ये जो है 5 करोड़ हो गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। खरीफ जो फसल है ये आपके होती है किस ऋतु में होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सही करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो खरीफ फसल होता है आपके वर्षा ऋतु में वो आता है, ध्यान देंगे, वर्षा ऋतु अगर ऑप्शन में होता तो आप लोग वर्षा ऋतु करेक्ट करेंगे। खरीफ फसल आपके वर्षा ऋतु में बो जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, वर्षा ऋतु आपका ऑप्शन जो है इसमें नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, रबी फसल किस ऋतु में वो होता है। रबी फसल जो है किस ऋतु में होता है, तो रबी फसल आपका होता है बसंत ऋतु में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी।
यानी कि आईने के अनुसार बताना है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, कितने फसलें होती थी, तो वो होती थी 3 फसलें। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईने के अनुसार था ये। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था। यानी कि जो भी फसल जो है अफ्रीका और स्पेन से रास्ते आई थी उनका नाम बताना है, तो वो फसलें कौन सी थी, तो वो थी आपकी मक्का। ऑप्शन वाली मक्का जो है यही आया था। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे, तो ये थे आपके खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ये सभी जो है ये मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। यानी कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था मुकद्दम या मुखिया। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, जानकारी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते थे वे थे। भारत के जिस भाग में आते थे वे भाग कौन से थे, तो वो भाग थे आपके पश्चिमी भाग में आते थे। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, परगना मुगल काल में था। परगना जो है वो मुगल काल में था, तो वो था आपका एक प्रशासनिक प्रमंडल। क्या था वो, तो यह एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ क्या था, तो पेशकश का अर्थ था मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, उसको ही पेशकश कहा जाता था। और इसका अर्थ आपने देखा, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी, वही आपका पेशकश था। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, अकबर ने टुडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। अकबर जो है टुडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था आपके 1582 ईस्वी में। ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1582 ईस्वी में अकबर ने टुडरमल को दीवाने अशरफ को नियुक्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाएँ कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।